नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पटवारी की पत्र पॉलिटिक्स। जी हां, मध्य प्रदेश का बजट सत्र जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन इस बार किस एजेंडे पर बीजेपी विधायकों की घेराबंदी होगी, इसका फैसला नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने नहीं, शायद जीतू पटवारी ने किया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है और 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। इस पत्र में महिला अपमान, कप सिरप, दूषित पानी का मुद्दा उठाया गया है। यानी बजट सत्र में कांग्रेस विधायक इन मुद्दों पर फिर से हंगामा करते नजर आएंगे। वहीं इस लेटर को लेकर बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। कुल मिलाकर पटवारी के पत्र पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। हम भी इस पत्र के पीछे के मायने आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, उनको भी सामने रखेंगे, लेकिन उस बहस शुरू करें उससे पहले इस मुद्दे की शुरुआत कहां से हुई, इसके पीछे की सियासी कहानी क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए देखिए रिपोर्ट। पटवारी ने लिखा सीएम को खत। जीतू के पत्र पर शुरू हुई सियासत। यूं तो विधानसभा सत्र के पहले विपक्ष अपने विधायकों के साथ बैठक करता है, सत्ता पक्ष को किन मुद्दों पर घेरा जाए इसे लेकर एजेंडा सेट करता है। नेता प्रतिपक्ष इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करता है। लेकिन अब इस पत्र को देखिए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है और बजट सत्र से पहले 3 मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की है। लेटर में विजय शाह को महिलाओं के अपमान के लिए, तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को कफ सिरप और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर दूषित पानी कांड का जिम्मेदार बताते हुए हटाने को कहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जीतू ने बजट से पहले अपनी पार्टी को एक लाइन दे दी है कि उन्हें सदन में किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरना है। अब इस पत्र को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है वो भी सुनिए। जीतू पटवारी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो 3 मंत्री हैं, विजय शाह जिन्होंने देश की बेटी कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन का, सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान किया। दूसरे मंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जो कि जिनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए छोटे छोटे बच्चे कफ सिरप पी के मर गए। और तीसरे मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी जिनके नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए उनके खुद के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के वो विधायक हैं, लोग जहरीला पानी पी के मर गए। इन्हें नहीं हटाया जाता है तो फिर भैया किसे हटाओगे और कब हटाओगे? इनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। यानी हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस सदन में हो हल्ला करती दिख सकती है। बजट और विकास से ज्यादा इन मुद्दों की गूंज सदन में सुनाई देगी। या यूं कहें, कांग्रेस के कप्तान ने जो एजेंडा सेट किया है उसको लेकर ही कांग्रेस के विधायक फॉलो करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि अब इस पत्र पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। कांग्रेस अपनी तरफ से कहे कि इनको हटा दो और इनको रख लो। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी का होता है और इसीलिए कांग्रेस अपोजिशन पे है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें विरोध की राजनीति करना है। लेकिन हमारा एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का एजेंडा है। एक मुहावरा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। कांग्रेस सदन में कुछ ऐसा ही करती दिख सकती है। खैर, सदन होता ही है जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए, लिहाजा विपक्ष ये तर्क दे सकता है कि वो तो राजनीतिक धर्म निभा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब इन 3 मुद्दों पर कांग्रेस पहले ही हो हल्ला कर चुकी है, सड़कों पर प्रदर्शन किया जा चुका है, सरकार ने इस पर एक्शन भी लिया है, विजय शाह का मुद्दा तो कोर्ट में भी विचाराधीन है, ऐसे में बजट सत्र से पहले इसको फिर उठाने के क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है या फिर कांग्रेस सत्र के कीमती समय को उन मुद्दों पर बर्बाद कर देगी जिस पर वो पहले भी आवाज बुलंद कर चुकी है? कहीं ये कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी खींचतान की एक वजह तो नहीं कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से पहले जीतू पटवारी अपने विधायकों के लिए लाइन तय कर रहे हैं कि क्या आगे करना है? खैर, वजह जो भी हो, लेकिन इस पत्र ने प्रदेश का सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या जीतू ने पत्र लिखकर बजट के लिए
विपक्ष का एजेंडा सेट कर दिया है? दूसरा सवाल, क्या जीतू के पत्र से प्रेशर में आएगी बीजेपी? तीसरा सवाल, क्या जीतू ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी, कांग्रेस नेता गुंजन शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बजट से पहले चिट्ठी क्यों? क्या कोई एजेंडा सेट कर दिया है? उसी पर चलेंगे उमंग सिंगार? शुक्ला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से। शुक्ला जी म्यूट हैं आप। आपकी आवाज नहीं आ रही शुक्ला जी। चलिए, मैं सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन प्रदीप जी, क्या जीतू पटवारी ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं? क्या उन्होंने एक लाइन तय कर दी है उमंग सिंगार के लिए कि इन मुद्दों पर आपको हंगामा मचाना है और सुर्खियां भी बटोरनी? आवाज आ रही है भैया? जी आ रही है। आ रही है। देखिए ऐसा है चौकसे जी, बजट सवाल दोहराऊं कि आपने सुन लिया था? जी जी, चालू है। बजट सत्र से पहले चिट्ठी क्यों? भाग रही है। नहीं गुंजन जी, बजट सत्र से पहले चिट्ठी क्यों? क्या कोई एजेंडा सेट कर दिया? उसी एजेंडे पर चलेंगे उमंग सिंगार? देखिए, सवाल लोकतंत्र में विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सवाल उठाना। और आज हम देख रहे हैं कि बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी से लगातार भाग रही है। प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है और जिन मुद्दों को माननीय जीतू पटवारी जी ने उठाया है वो बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। उनमें से दो मुद्दों में तो स्वयं माननीय उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। और जैसे कि आप मतलब जानते हैं कि एक मंत्री पर सेना के अपमान का आरोप है, दूसरे मंत्री के कार्यकाल में जहरीली सिरप से 25 छोटे बच्चों, दोनों मुद्दों पे आप पहले सदन में चर्चा कर चुके हैं ना शुक्ला जी, इसलिए क्या फिर सिर्फ इन्हीं की मांग करके कि उनको बर्खास्त किया जाए, या आप इस पे बात करोगे, कर्ज पर बात करोगे, अन्य मुद्दों पर बात करोगे, या सिर्फ एक रणनीति तय कर लिए कि हंगामा करेंगे? कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है। इनके साथ साथ अभी आपने देखा होगा कि 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर वो अभियोजन की अनुमति क्यों नहीं दे रहे। विजय शाह वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार को उन्होंने निर्देशित किया है, परंतु सरकार ने आज तक के अभियोजन की अनुमति नहीं दी है और सरकार लगातार टालने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से भागीरथपुरा की घटना में माननीय न्यायमूर्ति विजय शुक्ला साहब ने एक न्यायिक आयोग गठन करने के लिए निर्देशित किया था, सरकार उसमें भी आनाकानी कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में न्यायालय की गरिमा के लिए लड़ाई लड़ रही है। नहीं, वो तो मान ली आपकी बात, ये तमाम चीजों पर आपको सदन में बात करनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ बर्खास्तगी पर अड़ेगी क्या कांग्रेस कि इनको बर्खास्त करो तब हम चर्चा करेंगे? जिस तरह से चिट्ठी लिखी, एजेंडा सेट कर दिया और चीजों पर चर्चा नहीं, पहले बर्खास्तगी। सभी मुद्दों, कर्ज, क्राइम, करप्शन के साथ साथ ये मुद्दे भी सदन में चर्चा में रहेंगे और जनता की आवाज, मतलब पत्र पर ही गंभीर नहीं है ना फिर कांग्रेस? पीसीसी चीफ ने पत्र लिखा है कि इनको बर्खास्त कीजिए, तो पहले अड़ना चाहिए कांग्रेस को कि इनको बर्खास्त करो। यदि आप कह रहे हैं सब पे बात करेंगे तो फिर पत्र का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। देखिए, चूंकि लोकतंत्र में विपक्ष का काम है कि सरकार को लगातार चेताते रहना, तो चेताते हुए हम मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और माननीय जीतू पटवारी जी ने मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि वो थोड़ा साहस दिखाएं और ये तीनों गुंजन जी, आग्रह और प्रेशर में अंतर होता है। आग्रह और प्रेशर में अंतर होता है, तो सिर्फ आग्रह करेंगे आप या प्रेशर डालेंगे कि बर्खास्त कीजिए? देखिए, ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात तो करती है नैतिकता की, परंतु इनकी जो नैतिकता है और इनके जो जवाबदेही की जो बात है, ये इसमें बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार विफल हो रही है, विफल साबित हो रही है। तो इन सब बातों को लेकर जब सदन में हो, चाहे सार्वजनिक उसमें पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी और निश्चित रूप से सरकार की जवाबदेही फिक्स होगी। मतलब चर्चा होगी, इस पत्र से ये ना माना जाए
कि हंगामा करने वाली है, बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक सदन में चर्चा नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उमंग सिंगार को एक तरह से पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जनता के मुद्दे, जनता की समस्याएं और ये तीनों मुद्दे भी पूरी ताकत से उठाएगी। ठीक है। गुंजन जी हमारे साथ फोनों पे जुड़ी हुई हैं। गुंजन जी, क्या पत्र से प्रेशर में आएगी बीजेपी? क्योंकि वो तो कह रहे हैं 3 मंत्रियों को बर्खास्त करेगी, करने के बाद ही वो चर्चा करेंगे, चर्चा भी करेंगे, बर्खास्तगी की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि एक कोर्ट ने निर्देश दे रखा है एक के बारे में, अभी जो इनकी अनुमति नहीं दे रहे हैं आप, दूसरे दूषित पानी वाले हैं, तीसरे कप सिरप वाले हैं। गुंजन जी, लगता कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन तिवारी जी क्या आप भी इसे सरल भाषा में समझते हैं कि जीतू पटवारी ने एक पत्र लिख दिया है, इसके कोई मायने नहीं है, या जीतू पटवारी ने एजेंडा सेट कर दिया, अपने विपक्ष के विधायकों को बता दिया कि आपको इन मुद्दों पर बात करनी है, इस पर घेराव करना है, इस पर गदर करना है? देखिए ब्रजेश जी, अभी कांग्रेस के पास जो मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि सदन का सत्र का दौर है, वो सदन में वो जरूरी मुद्दे, खाद्य का मामला है, गेहूं खरीदी का मामला है, जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं, सरकार को उन चीजों को लेकर आना चाहिए जिससे जो आम जनता का हित है उससे जिससे जुड़ा हुआ है। ये तो जो पिछले दिनों घटनाएं हुई है उस पर लगातार मुखर होकर कांग्रेस बोलती रही है, और उसमें ना बीजेपी ने कोई एक्शन लिया मंत्रियों पर, और अखबारों में वो बने रहे, सुर्खियों में बने रहे, कांग्रेस हल्ला करती रही, उठाती भी रही मुद्दों को कांग्रेस, चाहे इंदौर का मामला हो, चाहे छिंदवाड़ा का मामला हो, चाहे विजय शाह का मामला हो, हाई कोर्ट तक चला गया, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। हम कहते हैं सदन का जो सत्र है, मूल सदन का सत्र है, उस सत्र में आप ऐसी तैयारी करिए कि सरकार को उन सब्जेक्टों में घेरिए जिसमें जनता के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, पानी का हो, जल निगम का मुद्दा हो। आप देखिए जल निगम में पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है कि पूरे घर घर, शुक्ला जी तो कह रहे हैं तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन मेरा सीधा सवाल था तिवारी जी, क्या एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं? जीतू पटवारी ने उमंग सिंगार से सीधे ना कहकर एक लाइन दे दिए कि इस पर काम करना है आपको, और वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे क्या उसको? पार्टी ने एक गाइडलाइन बना दी है कि ये 3 मुद्दे जो गंभीर है, इससे क्या है सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी, सरकार बोल नहीं पाएगी, और इसलिए कि सरकार ने अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की है ऐसी जिससे सरकार को लोगों को दिखना पड़े। तो ये गंभीर मुद्दे हैं, इस मुद्दों को साझा करके और आप विधानसभा में जाओगे तो हम मजबूती से विपक्ष का जो मुद्दे हैं वो उठा सकेंगे, और सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो जाएगी। तो ये पार्टी की गाइडलाइन उन्होंने तय कर दी है नेता प्रतिपक्ष के लिए। अब नेता प्रतिपक्ष को यह तय करना है कि हम किन किन मुद्दों को लेकर सदन में किन बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। ये तो सभी को मालूम है कि इस बार कांग्रेस मुखर रहेगी, और सत्र भी इस बार 10 से 15 दिन का है, तो मुझे लगता है कि उस सत्र के दौरान कांग्रेस मुखर होकर इस बार बात रखेगी अपनी, और निश्चित तौर पर ये जो 3 मुद्दे हैं गंभीर, विजय शाह जी का मुद्दा हो, चाहे उप मुख्यमंत्री जी का मुद्दा हो, चाहे विजय वर्गीय जी का मुद्दा हो, ये तीनों मुद्दे गंभीरता से कांग्रेस विचार इसमें कर रही है कि हम उसको प्रखर होकर उसको उस मुद्दे को विधानसभा में उठाएं, और इसी से कटघरे में बीजेपी आ सकती है। जी चलिए, तो गुंजन जी 3 मुद्दे तय कर दिए हैं, जीतू पटवारी ने सीएम को चिट्ठी लिख दी है, क्या इस चिट्ठी से बीजेपी प्रेशर में आएगी और अभी से दबाव महसूस करेगी? देखिए विजय जी, सर्वप्रथम माफी चाहूंगी, कुछ टेक्निकल इशू के कारण शायद मैं जुड़ना मुश्किल हो पा रहा था जी। देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस की रणनीति आज से नहीं रही है, हमेशा से रही है। किस तरह इनके अंदर अंतर्गलय जो चल रही है, कभी जीतू पटवारी जी कोशिश करते हैं उमंग सिंगार जी से आगे बढ़ने के लिए, और उमंग सिंगार जी कोशिश करते हैं जीतू पटवारी जी से आगे बढ़ने के लिए। तो ये सिर्फ उसी की एक जिसे कहते हैं एक कंडक्ट, इनका आपस में कोई जनता जनार्दन इनका मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा चिट्ठी लिखना सिर्फ इसलिए है कि किस तरह ये सुर्खियां बटोर सकें, किस तरह ये मीडिया के माध्यम से फिर से चर्चा में आ सकें, ये सिर्फ वो है। और कहीं से भी इनकी ना नीति कभी जनता जनार्दन रही है, ना नियत इनकी कभी जनता रही है। और आप नेता, मतलब आप ये कह रही हैं कि जो काम नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए था वो पीसीसी चीफ कर रहे हैं, गुटबाजी है।
कह रही हो तो ये तो इनके अंदर का जो संगठन का विसर्जन दिख रहा है, ये तो वो उसका उदाहरण है ना। ये जो बहुत संगठन की बात करते हैं, ये किस तरह विसर्जित होता दिख रहा है इनका संगठन, ये उसका एक उदाहरण है जो इस तरीके की चिट्ठी लिखकर जीतू पटवारी जी साबित करना चाहते हैं। सिर्फ एक दूसरे को खींचातानी में लगे हुए कांग्रेस के नेता, क्या कुर्सी के लिए लड़ने वाले नेता, क्या जनता जनार्दन की भलाई के लिए कोई कदम उठाएंगे? ये सिर्फ आपसी लड़ाई है जो अब जनता के सामने सार्वजनिक रूप से सामने आ गई है। तो शुक्ला जी वो तो कह रहे हैं अंतरकलह है ये आप लोगों की, चिट्ठी में सच नहीं सियासत है। ब्रजेश जी आप सभी ने देखा है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरा प्रदेश की और यहाँ तक के हमारे नेता राहुल गांधी जी भी भागीरथपुरा की घटना को लेकर जनता के बीच में रहे, जनता के लिए संघर्ष किया और लगातार कर रहे हैं। अभी भी कोई भागीरथपुरा का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार आंकड़े छुपाने का काम कर रही है और मौतों पर वो मुआवजे का जो मरहम डाल करके उसको दबाने की कोशिश कर रही है। नहीं तो ये डायरेक्ट उमंग सिंगार को निर्देश नहीं है कि इस पर काम करना है आपको, सदन में 3 मंत्रियों को घेरना है, बर्खास्तगी की मांग करना है। बात बड़ी स्पष्ट है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा तालमेल है। दोनों मिल करके सदन से लेकर जनता के बीच तक लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। आप चाहे बात कर लीजिए भागीरथपुरा की घटना, नहीं तो ये सदन में मांग होती तो ज्यादा बेहतर नहीं होता, से जो मासूम बच्चों की मौत एक रणनीति के तहत जाते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता। शुक्ला जी, कांग्रेस पूरी रणनीति के तहत जा रही है। जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा जो आदरणीय प्रदीप तिवारी जी ने उठाया, वो कोई भी सारे सवाल, लगभग 1600 सवाल दागे हैं विपक्ष के विधायकों ने, जो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या तो दाएं बाएं होने की कोशिश करेगी या उसमें घिरती नजर आएगी। मैंने पिछले सत्र में एक सवाल जो इंदौर से जुड़ा हुआ था, जिसमें इन्होंने 110 करोड़ रुपए का पेमेंट बिना काम के निकाल लिया। शुक्ला जी, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन इस चिट्ठी ने खुद उमंग सिंगार को दुविधा में नहीं डाल दिया। यदि वो ये मांग करते हैं कि तीनों मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए तो सवाल उन पर भी उठेगा, क्योंकि जब वो मंत्री थे कमलनाथ सरकार में तो उन पर भी एफआईआर हुई थी एक महिला के मामले को लेकर, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्या यही मांग विपक्ष कर रहा था? तो मुश्किल में डाल दिया जीतू पटवारी ने आपके नेता प्रतिपक्ष को। ये पहला मामला है जब हाईकोर्ट के निर्देश पे प्रदेश सरकार के एक मंत्री के खिलाफ देश की एकता और अखंडता को तो वो तो कोर्ट में चल रहा है ना मामला, गंभीर अपराध अब तो कोर्ट में है ना भाई, वो कह सकते हैं कोर्ट में है। लेकिन यदि आप नैतिकता के आधार पर 3 मंत्रियों से इस्तीफा मांग रहे हैं तो फिर आप पर भी सवाल उठेंगे ना कि आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था क्या? आज की बात इसलिए ये सवाल उठाएंगे क्या उमंग सिंगार? 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं, जनता की मांग है कि इन तीनों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। तो ये सिर्फ कांग्रेस की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। जनता मेरा सवाल ही नहीं समझे आप। मेरा सवाल सीधा है शुक्ला जी कि चिट्ठी लिखने से उमंग सिंगार पर एक प्रेशर बनेगा कि 3 मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग करें, और यदि वो मांग करते हैं तो सत्ता पक्ष कहेगा कि आपने कौन सा इस्तीफा दे दिया था, आपके घर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। ब्रजेश जी, अच्छा मैडम जी, आप ही से पूछ रहा हूं मैं शुक्ला जी। ब्रजेश जी, बात बड़ी सीधी सीधी है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कि लेकिन नैतिकता में शून्य है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है तो बात करती है उत्तरदायित्व की, अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस टाइप की घटनाएं घट रही है और लगातार कोर्ट के माध्यम से सरकार के खिलाफ, मतलब आप ये कह रहे हैं नैतिकता है या हंगामे की तैयारी है? इसको नैतिकता कहेंगे या हंगामे की तैयारी कहेंगे? बिल्कुल, आप जनता से जुड़े हुए सभी मुद्दों पे कांग्रेस संघर्ष करेगी। कर्ज, क्राइम और करप्शन की जो सरकार है इसको अब छोड़ेंगे नहीं, हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। तो गुंजन जी, नैतिकता के आधार पर तीनों मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं दे रहे हैं तो बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात तो आप ही करते हैं। क्या सिर्फ भाषणों के लिए है जीरो टॉलरेंस, या नैतिकता है? ब्रिजेश जी की आपने भी ये सवाल इनसे किया, ये मंत्रियों के जिनकी बात कर रहे हैं, अगर मैं कुछ मंत्रियों की बात कर ले तो ये तो मामला कानूनी उसमें दायित्व में चल रहा है ना, सबजुडिस मामले में कार्यवाही कोई भी सरकार नहीं कर सकती, कोई
पार्टी नहीं कर सकती, कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है। और ये किस मुख से कह रहे हैं? इन्होंने कितनों पे कार्रवाई की? क्या फूल सिंह बरैया पर करे इन्होंने? रेप जैसे जघन्य अपराधों पर जिन्होंने इतने गंदे बयान दिए, जिन्होंने उसे धर्म से तुलना की, जिन्होंने कहा कि सुंदर लड़कियों का रेप हो सकता है, ये पुण्य काम है, जो इनके नेता इतनी गंदी और ओछी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी सोच इतनी निचली है, इन्होंने उन पे क्या कार्रवाई की? जीतू पटवारी पे इन्होंने क्या कार्रवाई की थी जब उन्होंने इमरती देवी के लिए जिस तरह के गंदे शब्द इस्तेमाल किए थे? उन्होंने दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जो महिलाओं को लेकर आपराधिक इस तरीके के शब्द गंदे इस्तेमाल करते, क्या कार्रवाई की थी? अरे उमंग सिंगार जी के अगर मैं व्यक्तिगत जीवन में जाके झांकने का अगर काम कर दिया और उनसे इसको आज बखान करेंगे ब्रजेश जी, तो आपको और हमको भी शर्म आ जाएगी। वो व्यक्ति है जिनके घर में महिला ने आत्महत्या की थी, ये वो व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी आज दर दर के न्यायालय के भटक रही है न्याय की गुहार लगाने के लिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उन्हें न्याय चाहिए। तो ये किस अपराधों की बात करते हैं? पहले ये अपने अंदर झांक कर देखें, इन्हें इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, पहले ये देखें कि इन्होंने आज तक कितनी कार्रवाई की थी। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है, हमने तो हमारे शपथ पत्रों में कहा है कि अगर जो भी अपराधी होगा उस पे कार्रवाई होगी। और अगर अपराधी अगर सुप्रीम कोर्ट का भी जो मामला बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो एसआईटी भी गठन हुआ ना, एसआईटी को डीजीपी ने उसको लीड किया। जिस टाइम फ्रेम में बोला गया था, उस टाइम फ्रेम में इन्वेस्टिगेशन पूरा किया गया, रिपोर्ट पेश की गई और ये भी कहा गया कि जो भी दिशा निर्देश आएंगे न्यायालय के, उसका तो हम पालन करेंगे। तो हम कानून के पालन करने वाले लोग हैं। तो शुक्ला जी वो कह रहे हैं किस मुंह से आप मांग रहे हैं इस्तीफा? आपने कौन सी कार्रवाई की थी? आपके तमाम नेता इस तरह की भाषा बोलते रहे हैं। ब्रजेश जी, चाहे फूल सिंह बरैया जी की बात हो या जीतू पटवारी जी के मामले में, इनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, पहली बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के शर्म करिए, आप मीडिया नहीं चलाया था पूरा, इस तरीके के बयान देके आप बचाव कर रहे हैं, आप उन महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह को लेकर के हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने केस दर्ज किया, कोई राज्य सरकार ने दर्ज नहीं किया। इसी तरीके से भागीरथपुरा की घटना को लेकर के माननीय न्यायमूर्ति जो विजय शुक्ला साहब हैं, उन्होंने तो कह रहे हैं ना कि कोर्ट में विचाराधीन है, इंतजार कर लीजिए, लगाई, तल्ख टिप्पणी की और ऐसा वहां पे राज्य सरकार के जो मुख्य सचिव है उनको तलब किया। तो बहुत अंतर है दोनों बातों में। भारतीय जनता पार्टी को आज अगर अच्छा ये कोर्ट में चला गया तो ज्यादा गंभीर हो गया, आपका मामला कोर्ट में नहीं गया तो कम गंभीर है। इस्तीफा लेना चाहिए या तो मुख्यमंत्री जी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। तो तिवारी जी, चिट्ठी में सच है या वाकई में सियासी स्टंट है? देखिए, चिट्ठी में तो उन्होंने जो बात रखी है वो मुद्दे की बात थी। कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष का काम है कि हम उन मुद्दों को उठाएं जिससे सरकार घिर जाए। और वो चूंकि घटनाएं इस तरह की हुई और उनको ये मुद्दा मिल गया तो निश्चित हो, लेकिन ये पार्टी का विषय है, पार्टी क्या डिसाइड करती है। लेकिन वो चिट्ठी भी तो ये इशारा कर रही है कि हंगामा होगा, बर्खास्तगी होगी नहीं तो हंगामा होगा, चर्चा कहाँ होगी फिर? ब्रजेश जी आप भी समझदार है, विधानसभा का ये विषय ही नहीं है कि विधानसभा उसको सस्पेंड करेगी, बर्खास्त करेगी। ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि हम अपने मंत्रियों पर किस तरह का एक्शन लेते हैं। ये सरकार, ये संगठन का काम है, ये प्रदेश अध्यक्ष को उनको लिखना चाहिए कि आप इस तरह के मंत्री हैं और आप इनके खिलाफ ये कार्रवाई करनी चाहिए। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के पत्र जो लिखा है, ये सदन के लिए कोई मतलब नहीं निकलता है। भाई अगर संगठन में कांग्रेस में कोई गड़बड़ी, विधायक कोई बात करते हैं या नेता प्रतिपक्ष कोई बात करते हैं तो उनके सिर से सवाल तो यही है कि नेता प्रतिपक्ष इन मुद्दों को उठाएंगे क्या, बर्खास्तगी पर अड़ेंगे क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे पास समय नहीं, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीतू पटवारी ने क्या एक तीर से कई निशाने साध दिए? उमंग सिंगार को भी संकेत दे दिया, मजबूर कर दिया एक तरह से कि आपको इन मुद्दों पर अड़ना है, मंत्री की बर्खास्तगी पर। और क्या सुर्खियां भी बटोर ली हैं। चिट्ठी में सच है या सियासी स्टंट, और इसका कितना असर होगा सरकार पर और विपक्ष पर, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।